आज 4 अगस्त स्टार्ट हो गया। हाँ बिल्कुल। आज 4 अगस्त को श्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ सबसे पहले शुरुआत में हम लोग गए और वहाँ पर जो है आश्वासन मिला कि आपकी बात जो है वो माननीय आयोग तक पहुँचाई जाएगी। वहाँ पर नंबर भी लिखवा लिया गया और उनके पीएस साहब ने काफ़ी समय भी दिया वहाँ पर कि जो है अपनी बात समझी कि सर क्या कॉम्प्लिकेसी है इसमें, और उन्होंने कहा है कि आपको 2 दिन में हम बुलाएंगे और इसके बाद जो है आपके सामने बात जो है मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे आपके लिए। इसके बाद हम लोग आयोग आए और आयोग में करीब 3-4 घंटे बैठने के बाद सचिव जी ने हम लोग को बुलाया और खैर 4 घंटे भले बैठे रहे, लेकिन आज की बात बड़ी सार्थक रही है। देखिए, एक पहला मुद्दा जो है कि वो OMR गलत वाला, तो उसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि पोर्टल में ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसका OMR गलत एक बार हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, उसकी कॉपी नहीं चेक होगी। ये बात बहुत सीधा कहा है। मतलब ये है, उन्होंने इसको इस प्रकार बताया है कि ये सारी प्रक्रिया डिजिटल है, हम मैनुअल प्रक्रिया में नहीं जा सकते। बैलगाड़ी से रॉकेट पर चले गए हैं, रॉकेट से बैलगाड़ी पे हम नहीं आएंगे, ये आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिसका भी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में गोला गलत फिल है, उनकी OMR नहीं चेक हो रही है, उनकी OMR रिजेक्ट हो चुकी है। क्योंकि अब सेकंड बात आते हैं कि DV रिजल्ट को लेकर, तो वहाँ पर बाकायदे हम लोगों को दिखाया भी गया कि क्या सिस्टम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 करोड़ रुपए जो है वो नए सॉफ्टवेयर के लिए आवंटित किया है। जैसे ही आप डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन आपका होगा और वहाँ पर एट सोर्स इंफॉर्मेशन पकड़ी जाएगी, एक भी व्यक्ति जरा सा भी गलती करने पर वहाँ पर जो है उसमें बच नहीं सकता है। अगर फर्जी हुआ, व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता है। सारे जो आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट या जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसमें आप बच नहीं पाएंगे। तो DV रिजल्ट के विषय में ये बात हुई है कि सबसे पहली बात तो आपकी OMR चेक होकर स्कोर जो है बन रहा है विदिन 1 मंथ, 1 मंथ तक, मतलब मैक्सिमम समय उन्होंने कहा 1 मंथ। आपका DV कोर्ट केस के नहीं रुकेगा और अब DV की कार्रवाई चल रही है और उसका कटाव जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जब तक DV नहीं आ जाती तब तक यहाँ से, मतलब हमारी तरफ से जो है या किसी की तरफ से या डिप्लोमा का कोई भी बच्चा तब तक नहीं आना है। और जब OMR चेक होकर और उसका डिजिटल डाटा बन रहा है, जैसे आ जाएगा वो साइट पर दिख जाएगा, उससे जो है किसी केस का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि जो है इस केस, और उन्होंने ये कहा है कि अब हमारा अगला प्लान होगा कि उस तक हम केस ख़त्म करा ले जाएंगे और अगला हमारा प्लान ये है हर हाल में हम दिसंबर तक आपको इस भर्ती को खत्म करके देंगे। आज तो बिल्कुल उन्होंने ये कहा है कि आपका जो DV रिजल्ट है वो सितंबर के महीने में आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर में DV ये इससे करके बनाना करा देंगे, किसी भी प्रकार का। आज जो है सचिव जी के साथ बगल में ही परीक्षा नियंत्रक, जो परीक्षा नियंत्रक यहाँ पे है वो और सचिव जी दोनों लोग साथ में थे और उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि जैसे आपने सोशल मीडिया पर 174 लोगों सुन ले, जरा सा 174 लोग जो देखेंगे सुन लेंगे कि सोशल मीडिया पर 1 तारीख को जिस लड़के ने लिखा कि अगर आयोग का दम होगा तो वो पेपर करा लेगा, उसको परीक्षा नियंत्रक जी ने उनका कमेंट देखा और उनका पेपर हम कराएंगे, अपने समय कराएंगे, उन्होंने समय करके दिखा दिया। तो ये होता है। तो आयोग का एकदम स्पष्ट क्लियर है कि हम अपनी जगह सही हैं और उसके लिए चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा, हम 174 को नहीं लेंगे तो नहीं ही लेंगे, चाहे कुछ कर लेंगे इसके लिए। तो जो है तो हम अपनी जगह सही हैं और हर आदमी संविधान के दायरे में है। अगर हमारा जियो सही है, हम अपनी जगह सही हैं, तो चाहे अगर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ ऑर्डर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सिंगल डबल ट्रिपल चाहे जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे। लेकिन हम अगर अपनी जगह सही हैं तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम जहाँ गलत है उसको कंप्लाइंस करके उसको सही करेंगे। लेकिन हमने आपकी फाइल पढ़ लिया है, उनका केस बेसलेस है और कुछ भी हो जाएगा, चाहे जो सिंगल से ले आएंगे, डबल से ले आएंगे, ट्रिपल से ले आएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे जहाँ जाना पड़ेगा, 174 को नहीं लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। इस बात को उन्होंने ये कहा है कि हमने अपना जवाब न्यायालय में कर दिया है, तो माननीय न्यायालय में दाखिल करने के बाद हमारा काम होता है। अब अगर हमारे फेवर में आता है ठीक है, विरुद्ध आएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पैरवी करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हम संविधान के द्वारा चलते हैं और हमारे सारे नियम के अनुसार उस प्रकार करेंगे। हमने काउंटर फाइल कर दिया है और काउंटर में इतना दम है कि वो केस खत्म हो जाएगा और उसके नाते आपका DV हम रोक भी नहीं रहे हैं। अगला DV कौन से महीने में होगा? एक महीने के बाद सितंबर इसके को लेकर DV ने सर के सामने मुद्दा रखा। सितंबर में डिपार्टमेंट में उन्होंने सीधा बताया कि भर्ती के बीच में रूल्स नहीं बदले जा सकते हैं,
तो वो विधि के अनुसार अगर हो सकेगा तो करेंगे, यदि उनके रूल्स में नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। वो भी नियमों के दायरे में बंधे होते हैं, वो भी एक अधिकारी हैं, वो नियम के अनुरूप चलते हैं और संविधान के अनुरूप चलते हैं। नए विज्ञापन को लेकर भी उनकी सकारात्मक टिप्पणी थी। आपका विज्ञापन कभी भी आ सकता है, अगस्त में या सितंबर में कभी भी आ सकता है। कंबाइंड विज्ञापन बना है, कंबाइंड विज्ञापन और तैयार रखा। विज्ञापन में उन्होंने दिखाया बाकायदे जो है एक लिस्ट बनी हुई थी कि किस विज्ञापन पर कब मीटिंग है। डेट उन्होंने नहीं देखने दिया, लेकिन जो है क्योंकि वो गोपनीयता का विषय, वो गोपनीयता का विषय है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने हमको दिखाया नहीं, ना हम उसको देखने के इच्छुक थे। आज ही मीटिंग था। अच्छा, तो आज ही था उस पर। अच्छा, तो आज ही जो है वो मीटिंग है इस पर, जो है कि नई भर्ती पर, और नई भर्ती बहुत क्या नाम है आ जाएगी। ये बहुत विज्ञापन बनकर तैयार है। कंबाइंड भर्ती आएगी, सिविल की आएगी, तो भाई सिविल वाले या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है वो पढ़ेंगे। दबा करके पढ़ाई करो भाई, जिनके कम नंबर है उनसे भी कहना चाहते हैं दबा के पढ़ाई करो। हाँ, डिपार्टमेंट इसकी वाला किसी को बेवजह नहीं, तो डिपार्टमेंट स्कीम में हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट स्कीम में स्पष्ट मुद्दा है, डिपार्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट जो आपने भरे हैं वही मौका मिलेगा, वही रहेंगे। डिपार्टमेंट स्कीम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, स्पष्ट है कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट स्कीम हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, ना हम इस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। भाई ऊपर पोस्ट डिफरेंस देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जैसे प्रेफरेंस ऊपर नीचे बात ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो भी हम बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं, आपको डिपार्टमेंट स्किप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। खत्म बात। नहीं, इसके विषय में पूछा ही नहीं ना। उन्होंने कहा जब हमने पूछा ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, तो जब उन्होंने कहा कि जो आपने भरा है बस वही रहेगा। टीवी में होगा तो आपको ऊपर नीचे करने का मौका मिलेगा ही, ठीक है। उसको और लेकर टिक करने का ऑप्शन नहीं है कि आपने 4 डिपार्टमेंट टिक कर दिया, 5वां छोड़ दिया, 6वां किया, ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऐड नहीं करना, ऐड नहीं कर सकते हैं, और ऐसा ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको। जो आपने लगा दिए हैं वही रहेंगे, तो डिपार्टमेंट स्किप नहीं होगा। उसकी बात नहीं पूछे। मैं यहाँ जब उन्होंने कहा डिपार्टमेंट बातें नहीं करेंगे। जो सकारात्मक रही, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, नियम भी समझाए, गरिमा भी समझाई, संविधान के दायरे भी समझाए, उनमें उन्होंने सारी चीज़ कही। एक ऑफिसर नियम, गरिमा, दायरे और संविधान में पता होता है, उसी के अनुरूप वो सारे कार्य करता है। हम उनका एप्रिसिएशन धन्यवाद करते हैं। तो उन्होंने हमें समय दिया और सारी चीज़ें बखूबी हमें समझाई, जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है। एज ए ऑफिसर बात नहीं की, एज ए गार्जियन उन्होंने बात की। इसके लिए हम उनका बार बार धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। करने का ऑप्शन देंगे नहीं, ये बात उन्होंने कहा हम डिपार्टमेंट में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए विषय ही नहीं है। जो आपने किया है बस वही रहेगा, हम इसको बदल नहीं पाएंगे। जो तरीका है वही रहेगा। डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन खत्म है, वो नहीं हो पाएगा। रीऑर्डरिंग की बात नहीं कहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर बात ही करना मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने कहा इस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, तो अब नहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। सितंबर में आपका आ जाएगा, ये मान के चल रहे हैं। यदि चीजें सही रही, उन्होंने कहा है नई वैकेंसी अगस्त में ही आ जाएगी, इसी महीने में आ रही है। अब हम इसी महीने में होती जो है आयोग की, हम उसको भंग नहीं करेंगे कि हम कोई कमिटमेंट डेट का कर दें या किसी मंथ का कर दें, लेकिन आयोग अपनी स्तर हाँ, उन्होंने कह दिया तो आएगी, क्योंकि बातों का इश्यू काम का बन जाता है। क्योंकि आयोग ने हमसे सकारात्मक मीटिंग की और हम सकारात्मक ही आपको आज ही, जो कि उसमें मीटिंग के लिए आज ही डेट पड़ी हुई थी, भाई ने देखा है तो हमने डेट नहीं ध्यान दी, लेकिन आज ये है। किसके अध्यक्ष था? संतोष कुमार सचान जी के नेतृत्व में जो है वो नए भर्ती के लिए मीटिंग थी आज, तो वो आज ही मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि विज्ञापन उन्होंने कहा विज्ञापन मैप्ड है आपका, और डीबी के लिए आपको बनाना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा। आना बिल्कुल सफल, आज आना सफल हो गया। आए हैं उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने ऑर्डर करके खाना फूड वगैरह भेजा है, वो भी हर जगह जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। डिप्लोमा वालों के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। सभी को डिप्लोमा जिंदाबाद।